Gaurav Bhatia on the phone line. Gaurav Bhatia, India has lost a Bharat Ratna today. Someone who was loved across the country. Absolutely, Pranab Mukherjee ji, and Pranab Da as he was fondly called, was truly an epitome of what Bharat Ratna in essence means. And he was a statesman who was an intellectual giant, as I have tweeted also. And I had the privilege of interacting with him on a few occasions. I must say that on issues that pertain to our country, he always thought about the nation. And he could rise above party lines to ensure that the interest of the nation is taken care of. And age could not take away the innocence that he had, the honesty and the dedication that you could see in him. And it is truly a big loss for our country that we have lost a statesman like Pranab Mukherjee ji. Gaurav, thank you for joining us. A lot of responses. Sushil Kumar Shinde, senior Congress leader, former union minister, joining us on the phone line. Sushil Shinde ji, how do you remember Pranab Mukherjee? You worked with him very closely. बहुत दुखद घटना है। मुझे लगता था कि गए 15 दिन वो फाइट कर रहे थे। वो हमेशा एक संकट मोचन बोल के वो कांग्रेस में काम करते थे। अभी भी मुझे लगता था कि ये इस कठिन समय में से बाहर निकल के आएंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का और देश का एक आधार थे। प्रणब मुखर्जी, मैं तो उनको बहुत साल से जानता हूँ, विशेषतः 1983 से मैं जानता हूँ, जब मैं महाराष्ट्र में फाइनेंस मिनिस्टर था और वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तभी से मेरी उनकी बहुत नज़दीकी पहचान थी। और इतना ही नहीं, जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर मंत्री परिषद में गया, तभी मैं बिजली मंत्री था, होम मिनिस्टर था। और वो जब वो राष्ट्रपति चुने गए, उस वक्त वो इस देश के लोकसभा के नेता थे। वो चुनने के बाद वो जगह खाली हो गई थी, तो उस जगह पर मुझे ही नॉमिनेट कर दे दिया और मैं लोकसभा का नेता बन गया। तो मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मेरे लाइफ में भूल सकता हूँ। इतना ही नहीं, केवल जब भी दिक्कतें आती थी तभी प्रणब दा को हम जाके मिलते थे और वो कहीं ना कहीं हमारे को मार्ग निकाल के देते थे। मेरी 75th बर्थडे पे भी शोलापुर में आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण किया था। वो हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। मैं हमेशा वो जाया करता था उनके बर्थडे पर, क्योंकि हमारे अभी गिने बहुत थोड़े लोग हैं, उसमें से प्रणब मुखर्जी एक बड़े नेता हमारे थे, जिस पर हम रिस्पेक्ट से, एक श्रद्धा से वहां जाते थे। आज वो चले गए हैं, हम इस देश कभी नहीं भूलेगा। उनकी जो स्टडी थी, विशेषता कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के सभी पार्टी आज तक के जो अधिवेशन हो गए हैं उस पर उन्होंने लिखा है और पूरा डिटेल से लिखा है। ये हिस्ट्री उन्होंने अपनी लिख के रखा है हम लोगों के लिए। और मुझे लगता था कि अभी भी वो फाइट करके बाहर निकल आएंगे और फिर एक बार हमारे को एक नेतृत्व दे देंगे। लेकिन दुर्दैव से आज जो हमारे में से नहीं रहे हैं, इसका हमें दुख है बहुत। थैंक यू बात करने के लिए सुशील कुमार शिंदे जी।